महत्वपूर्ण है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी राजनीति के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने बिगुल फूकी थी, लेकिन अगर उन्हीं के नेता ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं तो ये संकट की घड़ी है। पहली बगावत आम आदमी पार्टी में कही जा सकती है। कल पीसी में क्या होगा इस पर रहेगी सबकी नजर। बीजेपी की पूरी बैठक पर आज आम आदमी पार्टी का भूत सवार रहा। जी हां, हम अब भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी चली एएपी यानी आम आदमी पार्टी की चाल। पार्टी रोज अपनी रणनीति बदल रही है। पहले पटेल की मूर्ति बनाने के लिए पूरी पार्टी दौड़ने लगी, अब चुनाव का चंदा बटोरने के लिए पूरी पार्टी पैदल घूमेगी। दान का रेट कार्ड तय हो गया है, 1 नोट 1 वोट, और नोट कम से कम 10 रुपए का। दिन भर की बैठक के बाद बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची है कि केजरीवाल की कामयाबी का रहस्य यही है। कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। ऐसे देश भर का एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। रिजर्व बैंक ने तो चवन्नी और अठन्नी बंद की थी, लेकिन बीजेपी ने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया को रुपया ही मानना बंद कर दिया। 27 रुपया कमाने वालों को भी अगर बीजेपी को वोट देना है तो पहले कम से कम 10 रुपया ढीला कीजिए। 100 दे दें तो और अच्छा, 500 दें तो और भी अच्छा, और 1000 मिल जाए तब तो बात ही क्या है। कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। ऐसे देश भर का एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मतलब जो लोग समझ रहे थे कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व फोकट में मिल जाएगा, वो मुगालते में है। चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, वो भी 1.25 रुपया नहीं, साहब में श्रद्धा की न्यूनतम शर्त है 10 रुपया। वोट एंड नोट जनता पार्टी ऐसी। मौसम सताए तो भगवान बचाए, भगवान सताए तो मंदिर बचाए, मंदिर सताए तो चढ़ावा बचाए, लेकिन केजरीवाल सताए तो कौन बचाए। बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। कोई ऐसे भी सताता है क्या? 86 की मूर्ति इंद्र की भरी हुई सभा को बता रही है 46 के पत्थर को प्रणाम करो। How do you see the Aam Aadmi Party doing well in Delhi? It is a lesson for all. 4 अंगुल की पार्टी ने 52 बीघे वाली बीजेपी को फिर से स्कूल में पहुंचा दिया। सारे मुख्यमंत्री आए, संसदीय बोर्ड के सूरमा आए, मास्टर आए, प्रिंसिपल आए, और प्रार्थना सभा में सुवासित पढ़ा गया कि अब जो भी हो सो हो, अपने लिए नहीं नरेंद्र मोदी के लिए मांगो। पहले नोट और फिर वोट। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी फॉर पीएम कैंपेन करेगी। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी। केजरीवाल ने बीजेपी को एक झटके में बहुत बेचारा बना दिया है। पार्टी सोच रही थी कि अकेले मोदी सबको उबार लेंगे, लेकिन अब पता चल रहा है कि मोदी को ही उबारने के लिए पूरी बीजेपी को जोम लगाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया है, यानी बूथ स्तर से हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे। 10 करोड़ घर और हर घर से कम 10 रुपया, मतलब 100 करोड़, और अगर सबने 100 रुपया दे दिया तो 1000 करोड़, वो भी 2 महीने में। बड़ी बड़ी कंपनी का सालों भर का सकल मुनाफा इतना नहीं होता। वैसे एक फर्क है, केजरीवाल ने तो 20 करोड़ के बाद रोक दिया था, लेकिन बीजेपी किसी का दिल नहीं दुखाएगी। जब तक मिलता रहेगा लेती रहेगी। 1 नोट 1 वोट, सबक केजरीवाल का हो या फिर जनसंघ की सीख, लेकिन इतना तो साफ है कि झटका दिल्ली में कांग्रेस को लगा है और संभल बीजेपी गई है और जनता के दरबार पर दस्तक देने की कोशिश में लग गई है। दिल्ली का हाल देखकर बीजेपी का दिल ही बैठ गया है। अगर देश ने मोदी की जगह केजरीवाल को सुनना शुरू कर दिया तो उसका क्या होगा? एक ही लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य ये है 272 प्लस। भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर 272 सीट प्लस हासिल करना चाहिए। लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन इसमें लफड़ा बहुत है।
और सबसे बड़ा लफड़ा तो यह है कि बीजेपी की टकसाल में 1 रुपया, 2 रुपए और 5 रुपए का नोट अब नहीं चलता। केजरीवाल के गुल्लक में सिक्का भी चलता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत वैसे भी बहुत खराब है। पता नहीं वो इतने कीमती नेतृत्व का वजन उठा पाएगी या नहीं।